हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स हैं, आप देख सकते हैं इन एरियाज़ में आपको कुछ हल्के गैप्स नज़र आएंगे, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर इनकी फिंगर्स के गैप्स दर्शा रहे हैं। लंबाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से ऐसे नेटिव हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करने वाले होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी सूर्य फिंगर भी काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह जो अनामिका उंगली है इसको हम सूर्य की फिंगर कहते हैं। और अगर यह फिंगर शनि के टॉप फैलन से थोड़ा ही नीचे रह रही हो, अच्छी लेंथ में हो, तो यह नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देती है। क्रिएटिविटी का लेवल तो स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव वाले होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अगर इनकी बृहस्पति की फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर नजर आ रही है। बेशक यह फिंगर सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट लग रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी थिकनेस में इस फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छे रहते हैं। यहाँ पर एजुकेशन से मेरा मीनिंग स्कूल्स कॉलेजेस वाली एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो, इनकी विजडम और नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मर्करी फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी काफ़ी बेहतर कर देता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर भी अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहते हैं। और अगर जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस करना चाहें तो उसके ज़रिए भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं तो मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ आड़ी रेखाएं भी हैं। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो नेटिव को एक मिलनसार पर्सनालिटी देती हैं। लेकिन ये तभी प्रभावशाली होती हैं जब आड़ी रेखाएं ना हों। आप देख सकते हैं इनकी थैली पर कुछ हद तक आड़ी रेखाएं भी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका कोई भी माउंट ज़्यादा लो सेट नहीं है। और अगर हम इनके मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत की बात करें तो आपको हल्का सा लो सेट होता नजर आएगा, लेकिन इस पर्वत को स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। इस माउंट को अगर अच्छी स्पेस मिले तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेटर कर देती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इनके हाथ में मरकरी लाइन इस एरिया से ऊपर की तरफ जाती हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ खड़ी रेखाएं। ऐसी रेखाएं नेटिव को बिजनेस के जरिए धन कमाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और जिन लोगों के इस एरिया पर खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी
दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बन रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है, जिसमें से सबसे पहली रेखा होती है भाग्य रेखा, जो आपको इस एरिया में नजर आएगी, जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। उसके बाद दूसरी रेखा इस ट्रायंगल के लिए जरूरी होती है मस्तिष्क रेखा, जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और जब एक रेखा इन दोनों को मिला देती है, जिसे हम बुध की रेखा कहते हैं, मरकरी लाइन कहते हैं, तब यह ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर देख पाएंगे। इस तरह का ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर कंप्लीट बनता है तो ऐसे नेटिव धन को एकमुलेट करने के मामले में भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा लेता है और उसको अकोमुलेट कर कर भी रख पाता है। इस वजह से इस ट्रायंगल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस पामिस्ट्री में देखी जाती है। और आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस एरिया के ऊपर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यह जो एरिया है इसको हम सूर्य का माउंट कहते हैं। लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर अगर कुछ इस तरह की शेप बन रही हो, जिसको फिश की शेप हम कहते हैं, ऐसी शेप अगर यहाँ पर बने तो यह बहुत ही लकी चिन्ह होता है। ऐसे नेटिव अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से मिडिल एज के आसपास पहुंचकर बहुत अच्छा फेम पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह का फिश का चिन्ह नेटिव को 40 के आसपास की एज के में पहुंचकर ही लाभ देता है। लगभग 36 के आसपास की एज से ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। तो यह चिन्ह यहाँ पर बहुत ही लकी इनके लिए रहने वाला है। और अगर हम शनि की बात करें, अब देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, जिस वजह से लाइफ में मेहनत अधिक रहेगी। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। अब देखेंगे इनके चंद्र क्षेत्र से ही एक रेखा शुरू होकर सीधा इनके शनि पर्वत तक पहुंच रही है। यह रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह से यहां तक पहुंचती हुई। और सबसे बेहतर चीज क्या है कि इनकी माइंड लाइन के पास से ये रेखा डबल होती हुई नजर आ रही है। यहां से यह रेखा डबल होकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो यहां से जो एज शुरू होती है 36 की होती है। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति 36 के अराउंड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी तरक्की करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे इनके हाथ पर फिश का सिंबल इस एरिया में बन रहा है और यह रेखा डबल होती नजर आ रही है, तो इनका जो भाग्य उदय है वो 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छे से होता है। बात करते हैं इनके बृहस्पति पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ पर मौजूद हो और बृहस्पति माउंट स्ट्रांग हो तो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, सिंपैथेटिक नेचर का होता है। और यहाँ पर ऐसी रेखाएं होना नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति कई तरह से, कई सोर्सेज से इनकम जनरेट करने में कामयाब हो जाता है। अगर इनके अंगूठे को देखा जाए तो आपको वहां पर भी एक इस तरह का चिन्ह नजर आएगा जिसको हम बुद्धाज आई कहते हैं। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ इन लोगों के थैली पर बुद्धाज आई का चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसा व्यक्ति पा लेता है। अगर हम देखें इनकी लाइंस को, मेजर लाइंस को, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर सीधा बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई, इसके साथ साथ एक और रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी इमोशनल नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। लेकिन ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है सीधा गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी नेचर के होते हैं लेकिन थोड़े इमोशनल भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड रेखाएं इनकी हार्ट लाइन से चलती हुई नीचे की तरफ। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी अपने जीवन में कई बार करना पड़ता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आकर थोड़ी सी रेखा डबल होती हुई एक आइलैंड जैसी हल्की फॉर्मेशन बनाती हुई, जो 60s की एज में चलकर थोड़ी दिक्कत, इनको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देखेंगे माइंड की लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है,
कुछ इस तरह से स्ट्रेट। और दूसरी चीज, इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है उसमें और माइंड की लाइन में हल्का गैप आपको बनता नजर आएगा, और यहीं से यह रेखा ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह का गैप यहां पर बनना नेटिव के जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इस तरह के गैप की वजह से रहता है। और अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो एक मीडियम साइज्ड माइंड लाइन है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी रेखा है जो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में मूव ऑन करने में काफ़ी कामयाब रहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर थॉट्स नहीं रहती, ओवर थिंकिंग नहीं रहती अगर यह रेखा मीडियम लेंथ में हो। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ लाइन का जो मेन यहाँ पर ब्रांच है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कुछ इस तरह से। अंदर की तरफ एक और ब्रांच का होना इस रेखा को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लाइफ लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफ़ी अच्छी रहती है। और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लगभग 80 के आसपास की एज तक जीवित रहेगा। एक लंबी एज इस तरह की रेखा नेटिव को देती है। और इस एरिया में केतु का जो एरिया, यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल भी बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह बिल्कुल लास्ट में बनना यह दर्शाता है कि नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स होते हैं, और इस तरह का चिन्ह बनने से विदेश यात्रा करने का मौका भी नेटिव को जरूर मिलता है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक फिश की आकृति कंप्लीटली इनकी फेट लाइन और लाइफ लाइन से निकलने वाली ब्रांच की वजह से बनती हुई इस तरह की रेखा बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की ट्रैवलिंग कई बार करते हैं। फॉरेन ट्रैवल की संभावनाओं को यह रेखा बढ़ाती है, और साथ ही साथ यहाँ से चलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को फॉरेन से जुड़ा कोई काम दे सकती है। ऐसे व्यक्ति विदेश से धन कमा सकते हैं, या अपने कंट्री में रहते हुए भी कोई ऐसा काम कर कर धन कमा सकते हैं जिसमें इनकी जो इनकम हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन कंट्री से हो सकती है। और लाइफ लाइन से इस तरह की रेखा का बाहर की तरफ चलना भी लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैवल इनकी लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी आपको ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो यहाँ से ऊपर की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल्स कर सकते हैं। अगर हम इनके वीनस को देखें तो वीनस यानी शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली लाइफ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी इन रेखाओं की वजह से और कुछ चिंताएं फैमिली की तरफ से नेटिव को परेशानी देती रहती हैं। और अगर हम देखें इनके हाथ में इस रेखा को, जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, मंगल रेखा यहाँ पर लाइफलाइन के साथ साथ मौजूद है, जो नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी देती है। और साथ ही साथ इस रेखा की वजह से नेटिव काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।